हाँ जी स्टूडेंट्स, गोरे स्टूडेंट्स। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? अरे यार, बंद हो वो हो गया। दोबारा करना केशव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं। हम आज कोन खत्म करके स्फेयर के अंदर एंटर करने वाले हैं। आज हम स्फेयर पढ़ेंगे और मैं सोच रहा था कि आज कुछ अच्छी खबर आएगी, लेकिन खबर तो आई पर क्या ही कहें। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। हाँ जी, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? अविनाश पटेल, ऋतिक, जीतू मीना जी कैसे हो? अशोक कुमार। हाँ, तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, बताओ बच्चों। स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको समझाया था कि एक सेक्टर से कोन कैसे बनाते हैं और कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन समझाया था। ठीक है, अब उसी पर बेस चार पांच सवाल और रह गए हैं, उनको करते हैं और मेरे दोस्तों ये एंड करते हैं। एक कोन की हाइट 30 सेंटीमीटर है। इस कोन को इसके आधार के समांतर काटने पर बने कोन और फ्रस्टम का वॉल्यूम 13.5:49 है। तो ज्ञात कीजिए कोन को इसके आधार से कितनी हाइट पर काटा गया है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, करके बताइए। मान लीजिए कोन है, मान लीजिए मेरे भाई ये कोन एक शंकु है। ये कोन है मेरे भाई, ये शंकु, गोरा कोन। ई का बवाल है भाई। मान लीजिए मेरे दोस्त एक कोन है। इस कोन की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर है। बढ़िया हाइट है इस कोन की। अब इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है। इस कोन को मेरे प्यारे भाई इस तरीके से काटा जाता है बेस के पैरेलल। ये मैंने यहां से कट कर दिया खचेक, ये मैंने कट कर दिया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने कट किया है, मजा आ गया, काश हम भी ऐसी कटिंग कर पाते। तो मैंने इस कोन को इस तरीके से कट किया। तो कट करने पर क्या बनेगा? एक तो कोन बन जाएगा मेरे भाई, एक तो आपका ऊपर एक कोन बन जाएगा। जब मैंने इस तरीके से कट किया मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, तो ऊपर एक तो आपका एक कोन बन गया और नीचे क्या बन गया मेरे भाई? ये नीचे आपका ये फ्रस्टम बन गया, नीचे आपका फ्रस्टम बन गया। तो जो कोन और ये जो फ्रस्टम बना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो, इनके वॉल्यूम का रेशियो 13.5:49 है। अब ये 13.5 दशमलव हटाना है तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो दशमलव हटाने के लिए। 13.5 का दुगुना 27, 49 का दुगुना 98, 98 ही आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई कि यहां पे जो कोन बना है और ये जो फ्रस्टम बना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो 27:98 है। तो आपसे यह पूछा गया है मेरे भाई कि कोन को बेस से कितनी हाइट पर काटा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जब भी हम इस तरीके से कट करते हैं मेरे भाई, जब भी हम इस तरीके से कट करते हैं, तो आपको पता है कि यहां पे दो कोन बन जाते। एक छोटा कोन आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा कोन दिखाई दे रहा है। मेरे भाई आपको एक छोटा कोन दिखाई दे रहा है और बड़ा कोन दिखाई दे रहा है। आप छोटे कोन और बड़े कोन पे ध्यान दीजिए। आप मुझे बताओ, ये जो छोटा कोन है और पूरा बड़ा कोन है, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो मेरे भाई ये बताइए, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? छोटे कोन का वॉल्यूम 27 है, बड़े कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? अगर मैं छोटे कोन के वॉल्यूम में इस फ्रस्टम का वॉल्यूम जोड़ दूं तो पूरा बड़े कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे कोन का वॉल्यूम 27 है,
फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है, तो 27 में 98 जोड़ दूं तो 125 आएगा। 27 प्लस 98 125। ये छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो आप मुझे बताओ छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या होगा? छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या होगा? आप मुझे बताओ छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या आएगा? मैंने कल की क्लास में समझाया था मेरे भाई, मैंने कल की क्लास में समझाया था कि अगर हम कोन को बेस के पैरेलल कट करते हैं तो जो छोटा कोन है बड़ा कोन है, इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या आएगा? हाइट के रेशियो का क्यूब होगा। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो दिया 27:125। हाइट का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट 27/125 का आप क्यूब रूट करोगे मेरे भाई, वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो। 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5। यानी कि छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का जो रेशियो आएगा मेरे भाई, वो 3:5 आ जाएगा। छोटे कोन और बड़े कोन की जो हाइट का रेशियो आएगा वो 3:5 आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर छोटे कोन की हाइट 3 है, अगर यहां पे छोटे कोन की हाइट ये 3 है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, अगर छोटे कोन की हाइट ये 3 है तो पूरे बड़े कोन की हाइट 5 यूनिट है। पूरे बड़े कोन की हाइट 5 यूनिट है मेरे भाई, 5 यूनिट। तो आप मुझे बताओ नीचे से ये हाइट कितनी होगी? नीचे से हाइट कितनी होगी? फिर 2 यूनिट आएगा। 5 में से 3 घटाओ, नीचे से हाइट कितनी आएगी? 2 यूनिट आएगी। 2 यूनिट आप बोलोगे हाँ सर। अगर छोटे कोन की हाइट 3 यूनिट है तो पूरे बड़े कोन की हाइट 5 यूनिट है, तो कितना बचेगा? 5 - 3 2 यूनिट बचेगा। सवाल में 5 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 गुना। तो नीचे से कितनी हाइट पे कोन काटा गया? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 12 सेंटीमीटर। तो नीचे से ये 12 सेंटीमीटर की हाइट पे, ये नीचे से 12 सेंटीमीटर की हाइट पे इस कोन को यहां कट लगाया गया। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सवाल। 18 नहीं आएगा आंसर, 12 आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 18 बता देंगे, बस यही वो गलती करेंगे। 18 आंसर नहीं है, आंसर 12 है। क्योंकि यहां पे छोटे वाला कोन यानी कि ऊपर, इसकी हाइट 3 है, पूरे बड़े कोन की हाइट 5 है। पूछा यह गया शंकु को आधार से कितनी हाइट पे काटा गया, तो बेस से जो हाइट आएगी वो 2 यूनिट आएगी। 5 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो उल्टा सवाल पूछा गया बच्चों, ये था रिवर्स क्वेश्चन। इसी में होगा रविराज जी। मजा आया ना सवाल करके? आगे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर, ये 45। ये बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है? सीडीएस 2018 के पेपर का सवाल है अभी 10 मिनट में। सर हाइट 25:125 क्यों लिया? क्या लिया बेटा कृष्ण साहू जी? वॉल्यूम का रेशियो, हमें छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकाला। अब वॉल्यूम का क्यूब रूट करूंगा तो ही तो हाइट का रेशियो आएगा। 27/125 का क्यूब रूट करा मेरे भाई, 27/125 का आपको क्यूब रूट किया तो 3/5 आ गया। आई बात समझ में? ये देखिए मेरे भाई सीडीएस का, A right circular cone is sliced into a smaller cone and a frustum of a cone by a plane perpendicular to its axis। देखो यहां अलग तरीके से बोला गया है। एक राइट सर्कुलर कोन को स्लाइस किया गया यानी कि कट किया गया, एक स्मॉलर कोन में और एक फ्रस्टम में। बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, कोन की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन द्वारा। स्मॉलर कोन और जो कोन का फ्रस्टम बना है उनके वॉल्यूम का रेशियो 64:61 है। तो आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आपसे पूछा है देन देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो मान लीजिए मेरे भाई ये कोन है, मान लीजिए ये कोन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब इस ये क्या कहलाता है मेरे भाई? ये होता है इस कोन की एक्सिस, ये कोन की एक्सिस होता है मेरे भाई, इसे बोलते हैं कोन की अक्ष। अब एक कोन को उसकी अक्ष के परपेंडिकुलर कट लगाया जाता है। तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं कट लगाऊंगा तो ऐसे कट लगेगा, ऐसे अभी, क्योंकि एक्सिस के बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में जो कोण है कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक्सिस के परपेंडिकुलर
या बेस के पैरेलल कट लगाया, बेस के पैरेलल कट लगाया मेरे भाई, एक ही बात है मेरे दोस्तों। अगर मैं इस तरीके से कट लगाता हूं तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा कोण बनता है और नीचे फ्रस्टम बनता है। एक छोटा कोण बनता है मेरे भाई और नीचे मेरे दोस्तों ये फ्रस्टम बनता है, नीचे ये फ्रस्टम बनता है। बोला है छोटे कोण और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 64-61 है। ये छोटा कोण और ये जो नीचे फ्रस्टम बना है इनके वॉल्यूम का रेशियो 64:61 है, छोटे कोण के और नीचे वाले फ्रस्टम के। पूछा है इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। देखो आपको फ्रस्टम पे ध्यान नहीं देना, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे कट करोगे बेस के पैरेलल तो एक छोटा कोण दिखाई दे रहा है और एक आपको यहां पे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है। आपको छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम का रेशियो। भाई छोटे कोण का वॉल्यूम 64 है, 64, तो बड़े कोण का वॉल्यूम कैसे आएगा। भाई छोटे कोण के वॉल्यूम में नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ को ही तो पूरा बड़ा कोण बनेगा। तो यानी कि 64 + 61, 64 + 61 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा बच्चे, 125। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। तो अपन को ध्यान देना है यहां पर छोटे कोण पे और बड़े कोण पे। अब आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या आएगा। मैंने कल की क्लास में बताया कि वॉल्यूम जो होता है वो हाइट के रेशियो का क्यूब करना है, हाइट के रेशियो का क्यूब। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हाइट के रेशियो का स्क्वायर करना है करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का। अगर वॉल्यूम का रेशियो 64:125 है, हाइट का रेशियो कैसे आएगा, क्यूब रूट ले लो। 64/125 का घनमूल लो, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5। तो छोटे कोण और बड़े कोण के हाइट का रेशियो आएगा। तो आप मुझे बताओ छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए हाइट का स्क्वायर, हाइट के रेशियो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25। ये छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है कि छोटे कोण, देखो छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया, ये चीज, ये छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया है। और ये है मेरे भाई क्या, ये जो है ये ले लेते हैं, ये बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया, ये बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया है। सवाल में पूछा है इस छोटे कोण और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया तो 16 है, छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया तो 16 है। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसा आएगा, केवल कर्व सरफेस लेना है तो बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का घटा दो, केवल फ्रस्टम का बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया 25 में से फ्रस्टम का 16 घटा दो, 25 - 16 9, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 16:9। और इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन होगा, सीडीएस के पेपर में आया, गजब का सवाल, वेरी नाइस, हाई क्वालिटी क्वेश्चन। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया अच्छी तरीके से, आगे चलेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल आगे करेंगे, सवाल नंबर 46। ये बताइए बच्चों, एक कोण की हाइट 45 सेंटीमीटर है, इस कोण को इसके आधार से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर आधार के समांतर काटा जाता है। इस प्रकार बने फ्रस्टम का वॉल्यूम 43,890 सेंटीमीटर क्यूब है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या होगा, ये सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे दोस्तों यहां पर एक कोन है, ये मेरे दोस्तों एक कोन है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। और ये जो है इस कोन की एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है। इस कोन की हाइट जो 45 सेंटीमीटर है, इस कोन की जो हाइट है 45 सेंटीमीटर है। अब इस कोन को बेस के पैरेलल आधार के समांतर काटा जाता है, बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे। यहां से मैंने इसको कट कर दिया इस तरीके से, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, तो बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा है, बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा है।
क्लियर है? तो ऊपर जो छोटा कोन है उसकी हाइट कितनी, ये बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा है मेरे भाई, ये बेस से 15 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले कोन की हाइट क्या आएगी, 45 माइनस 15 30। ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 30 आ जाएगी 30। तो ऊपर वाले छोटे कोन की जो हाइट है यहां पे वो 30 आ गई 30। समझ में आया? अब जब मैंने कट किया तो ये जो हमारा फ्रस्टम बना है, ये जो मेरे भाई हमारा फ्रस्टम बना है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 43,890। ओरिजिनल कोन का यानी कि पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैंने इस तरीके से कट किया तो एक तो आपका छोटा कोन बन गया और एक आपका बड़ा कोन या ओरिजिनल कोन जो है, जो आपका ओरिजिनल कोन है, ओरिजिनल कोन को कट करके ये एक छोटा कोन और फ्रस्टम बना है। तो छोटा कोन जो ओरिजिनल कोन है उनकी हाइट का रेशियो क्या है, छोटे कोन की हाइट 30 है, बड़े कोन की हाइट 45 है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी तरीके से। तो हाइट का रेशियो क्या है, 15 दूनी 30, 15 3 45, हाइट का रेशियो है। तो छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, आयतन का, क्योंकि सवाल में आयतन के बारे में पूछा गया है। तो छोटे कोन और ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, हाइट का क्यूब करना पड़ेगा। हाइट के रेशियो का क्यूब, 2 का क्यूब 8 बटे 3 का क्यूब 27, ये आ जाएगा बच्चे 8 रेशियो 27, 8 बटे 27 आ गया। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे सर मौज आ गई। अब आप मुझे बताओ, छोटे कोन की हाइट 8 है और सॉरी छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है, ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम 27, यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है तो पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम 27 है। तो मुझे बताओ फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम, टेल मी, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा जी बताइए भाई। छोटे शंकु का वॉल्यूम 8 है तो पूरा जो हमारा ओरिजिनल शंकु है, जो बड़ा शंकु है, उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 27 है रेशियो। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा, 27 में से 8 घटाइए 19, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा 19। मनो खिच्चर पूछ रहे 30 कैसे हुई हाइट। देखो कोन की हाइट 45 सेंटीमीटर है, कोन को काटा गया बेस के पैरेलल, आधार से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा गया। कोन का आधार ये होता है सर्कल, सर्कल से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा गया, ये हाइट 15 है। तो ऊपर वाली हाइट क्या आएगी, 45 में से नीचे का 15 घटाएंगे 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ भैया, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी, यस और नो? तो मुझे लगता है समझ में आ गया। तो यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम 8 है तो ओरिजिनल कोन का 27 है। फ्रस्टम का कितना बचेगा, 27 में से 8 घटाएंगे 19। सवाल कौन सा, फ्रस्टम का वॉल्यूम आपको दिया है 43,890 सेंटीमीटर क्यूब, 43890 सेंटीमीटर क्यूब। कितने गुना, 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 से कम होने 2310 गुना। तो यहां पे ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम पूछा 27 यूनिट, तो 27 की वैल्यू भी 2310 गुना होगी 2310, यानी कि एंड में एक जीरो आएगा। 27 की भी आपको 2310 में गुणा करनी पड़ेगी, एंड में एक जीरो आएगा, 2 जीरो नहीं आएगा। उसके बाद मेरे भाई ये भी नहीं होगा है, ये भी नहीं आएगा, और एंड में क्या आएगा भी 7 एकम 7, जीरो के बाद 7 यूनिट डिजिट आएगा। डी ऑप्शन आंसर 62370, ये आंसर है। अच्छा सवाल है, समझ पाए बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया से समझे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 47। ये बताइए, ये सवाल एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में आया है। सवाल गलती से एमटीएस के पेपर में डाल दिया भाई। एक बात ध्यान रखना, इस साल का जो एमटीएस का पेपर हुआ है ना, एमटीएस का 2024 का, उसके मेंसुरेशन के सवाल सॉल्व करके देखना, नानी याद आ जाएगी बेटा। सवाल करने में तुम्हारी खोपड़ी में दर्द ना हो जाए तो मुझे बताना। इतने भयंकर सवाल, इतने कैलकुलेटिव, मतलब एग्जामिनर ने जानबूझ के बच्चों को हार्ट अटैक देने के लिए जो सवाल दिए। मैं आपको शीट्स में तो करा ही रहा हूं, पर मैं सारे सवाल नहीं करा सकता क्योंकि फिर तो हमारा सिलेबस ही कभी नहीं निपटेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे कोई भी, ये मेन चैनल गगन प्रताप मैथ्स, जिसपे 5 मिलियन स्टूडेंट्स होने वाले हैं,
यहां पे एसएससी 2024 के जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम के जो बेस्ट, जो टफेस्ट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन कराया। देखिए मैंने एमटीएस का पेपर भी सॉल्व करा। एमटीएस के अर्थमेटिक अलग और मेंसुरेशन अलग। ये मेंसुरेशन के सवाल है बेटा, जाके देख लीजिएगा, लंका लग जाएगी इन सवालों में, इतने भयंकर सवाल है ये एमटीएस के। मिलान का डाउट है 30/45 को 2/3 कैसे किया। मन तो करता है कि तुम लोगों के कान खींच दूं, मैं कैंची से कान काट दूं। अरे 30/45 15 से नहीं कट जाएगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45 है राक्षस। कैसे सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। चलो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। सुरेंद्र कह रहा सर उसके घर में घुस के मारिए। क्या चाहते हो? फ्रस्टम ऑफ ए कोन मेरे भाई, ठीक है। फिर से फ्रस्टम करा रहे हो? दे बेटा अभी तक मैंने बताया कोन की कटिंग, फ्रस्टम तो बताया ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको कोन की कटिंग सिखाया, फ्रस्टम तो बताया ही नहीं है मेरे भाई। नहीं बताया ना? नहीं बताया। देखो मेरे दोस्त, मान लीजिए कोन है, मान लीजिए मेरे भाई ये शंकु है। अच्छा सिला दिया है भाई। मान लीजिए ये जो है आपका कोन है, ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। और ये उस कोन की हाइट है मेरे भाई, आप बोलोगे यस। और ये इस कोन के बेस की रेडियस है। ये मेरे दोस्तों इस कोन के बेस की रेडियस है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब इस कोन को काटा गया है यहां से मेरे दोस्त, इस तरीके से बेस के पैरेलल काटा गया है। अगर किसी भी कोन को बेस के पैरेलल आप काटोगे इस तरीके से मेरे भाई, तो यहां पे एक छोटा कोन बनेगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा बनेगा, जो नीचे बनेगा मेरे भाई, इसे ही कहते हैं फ्रस्टम। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं इसको हटा दूं तो जो नीचे वाला हिस्सा यही फ्रस्टम कहलाता है, यही फ्रस्टम कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिमिलरिटी आपको समझाया है, सिमिलरिटी लगा के ही फ्रस्टम के सारे फॉर्मूले प्रूफ होते हैं मेरे दोस्त। अगर आप फ्रस्टम को ध्यान से देखेंगे तो फ्रस्टम के यहां पे दो बेस होते हैं, दो सर्कुलर बेस होते हैं भाई। नीचे वाला बेस भी सर्कल है और ऊपर वाला बेस भी सर्कल है मेरे भाई, ठीक है जी। ये दिखाई दे रहा है फ्रस्टम, या देसी भाषा में कहें बाल्टी, हिंदी में कहें छिन्नक। तो फ्रस्टम के जो दो बेस होते हैं दोनों सर्कुलर बेस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऊपर वाला जो सर्कल है ये छोटा है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। जो नीचे वाला मेरे दोस्तों जो सर्कल है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्टूडेंट्स कैपिटल आर है। और ये जो दोनों फ्रस्टम के बेस है सर्कुलर बेस,
ये जो दोनों फ्रस्टम के सर्कुलर बेस है मेरे प्यारे भी, इनके जो सेंटर है, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि फ्रस्टम की हाइट होती है h, ये फ्रस्टम की हाइट है h। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, फ्रस्टम की हाइट कहलाती है h। अगली बात ये समझिएगा मेरे दोस्तों, ये होती है फ्रस्टम की स्लांट हाइट। ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस है फ्रस्टम की स्लांट हाइट। फ्रस्टम की स्लांट हाइट, स्लांट हाइट समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया है। और इसे स्मॉल एल से डिनोट करते। तो हमारे पास एक कोण है, ऐसे कट कर देंगे तो छोटा कोण बन जाएगा, नीचे फ्रस्टम, ऊपर फ्रस्टम का ऊपर वाला जो सर्कुलर फेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर, नीचे वाले की रेडियस कैपिटल आर। माना फ्रस्टम की हाइट एच है, ये कहलाता है स्लांट हाइट। तो आप मुझे बताओ फ्रस्टम की स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? आप फ्रस्टम की स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये फ्रस्टम की क्या है? बेसिकली ये फ्रस्टम की हाइट है। ये बात आप समझ गए? आप बोलोगे यस सर ये फ्रस्टम की क्या है? हाइट है। दिस इज हाइट। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, यहां से मेरे दोस्तों अगर एक सिंपल लाइन में ऐसे खींच दूं, एक सिंपल लाइन में ऐसे खींच दूं, इस तरीके से सिंपल लाइन ऐसे खींच देता हूं कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण है। तो आप मुझे एक बात बताना, अगर ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो इसके जस्ट सामने ये भी स्मॉल आर ही आएगा, ये भी स्मॉल आर ही आएगा। आप बोलोगे यस सर स्मॉल आर आएगा। भाई ये स्मॉल आर है तो इसके जस्ट सामने ये भी स्मॉल आर आएगा। तो नीचे ये कितना बचा मेरे भाई? ये कितना बचा? तो ये पूरा कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये बचा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कितना हो गया? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गया। यहां तो कोई परेशानी? ये आ जाएगा मेरे भाई यहां, सॉरी, जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये फ्रस्टम की हाइट एच है तो ये भी तो हाइट एच होगी, ये फ्रस्टम की हाइट एच है तो ये भी तो हाइट एच होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये फ्रस्टम की हाइट एच है तो ये भी हाइट एच होगी। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट एल, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये एच। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट क्या आएगी? एल बराबर अंडर रूट ऑफ, एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट का आ गया, ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट आ गई। आप बोलोगे सर गोरी हाइट, स्लांट हाइट आ गया, कोई प्रॉब्लम? पाइथागोरस, जिसको ना समझ में भाड़ में जाओ और याद कर लो ना। अगर मुझे फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अगर मुझे इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस समझते हैं? कर्व सरफेस समझते हैं? देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे ना, आपको ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। जो आप टच कर सकते हो, देखो आप ये टच कर सकते हो, ये ग्रीन ये टच कर सकते हो, ये जो साइड का है मेरे भाई ये आप टच कर सकते हो, ये है कर्व सरफेस एरिया। तो फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, उसका फॉर्मूला है फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पाई, पाई ऊपर और नीचे वाले की रेडियस, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल, पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। ये फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए बच्चे। कर्व सरफेस एरिया समझ गए मेरे भाई? ये जो आप साइडों से टच कर सकते हो, ना आपको ऊपर वाले सर्कल का एरिया लेना है ना ही आपको नीचे वाले सर्कल का एरिया लेना है। ठीक है, आगे अगर फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप मुझे बताओ फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? भाई फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला सर्कल है, फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया में मेरे भाई ध्यान सुनेगा, जो ऊपर वाला सर्कल है, फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया और जो नीचे वाला इस सर्कल है इसका एरिया, इन दोनों सर्कल का एरिया आपको ऐड करना है, तब आएगा ना टोटल सरफेस एरिया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही ही आएगा। तो अगर फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो भाई
ये कौन सा जो आप सरफेस टच कर सकते हो, ये है कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार पृष्ठ। तो कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार पृष्ठ का जो एरिया है, पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एल। इसमें ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दो। ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। याद कर लीजिए, ये फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, सर आप मैथ के ग्रेट टीचर हैं, आपका टीचिंग ग्रेट है, अंकुर दास जी कह रहे हैं। वो तो मैं हूं ही बेटा। कौन है मेरे अलावा इस संसार में, इस भारत में, जो बच्चों को इतने तसल्ली से, इत्मीनान से, बिना कुछ छोड़े पढ़ाता है? कोई नहीं। आम खा खा के पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आई भाई? तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया है। बॉक्स में बंद कर दूं या ठीक है ऐसे ही? ये है फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। एक चीज और रहेगी, बताओ क्या रहेगा भाई? हाँ। सर नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच कब आएगा? बेटा प्रैक्टिस बैच तो चालू है। आंसर कोई ऐसा भी नहीं इस संसार में जो इतना गालियां गरियाता है अपने बच्चों को। अच्छा प्राची, हमने भी आपके जैसे रेंज रोवर ले ली सर। गौरंग मनोज कुमार गरुण जी कह रहे हैं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन गरुण जी। बिल्कुल मक्खन कुमार। सर कैमरे से साइड होकर आम खाओ, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा मिलन जी। चलो ये आया बेटा। अब आप मुझे बताओ इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा? फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बिल्कुल कोन की तरह है, 1/3 पाई 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू हाइट एच। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। थोड़ा मुश्किल है याद रखना, कई बार लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर एच, ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर गोरा फॉर्मूला। मुझे लगता है समझ में आई है बात अच्छी तरीके से। देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूले कहीं आसमान से पैदा नहीं है। अगर आप इसको आगे बढ़ा लो तो कोण बन जाएगा। अब छोटे कोण और बड़े कोण पे सिमिलरिटी लगाओ, सिमिलरिटी लगाइए, बड़े कोण में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दो, अपने आप आ जाएगा मेरे भाई। तो ये सब सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से ही आया है। ठीक है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे। मुझे लगता है समझ में आया है। अच्छा जी, ये सवाल 47 था, इसे करेंगे क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट है। पहले आप ये वाला करिए। सवाल नंबर 48 एसएससी एमटीएस के पेपर का ही 2024 का गोरा सवाल है। ए रिजर्वियर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जलाशय एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आकार का है। इट इज 26 मीटर अक्रॉस एट द टॉप
एंड 2 मीटर अक्रॉस एट द बॉटम। यह शीर्ष पर 26 मीटर चौड़ा और नीचे 2 मीटर चौड़ा है। इट इज 5 मीटर डीप। यह 5 मीटर गहरा है। तो आपसे पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई, एक रिजर्वियर फ्रस्टम के आकार का है, टॉप पर 26 मीटर चौड़ा है, नीचे 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि फ्रस्टम इस तरीके से है। ये फ्रस्टम है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इस तरीके से फ्रस्टम है। इसमें पानी रखा जाता है मेरे भाई, इसमें पानी रखा जाता है। यह 5 मीटर गहरा है। अब इसकी जो गहराई है मेरे दोस्तों 5 मीटर है, 5 मीटर गहरा है। यह शीर्ष पर 26 मीटर चौड़ा है। 26 मीटर चौड़ा होने का मतलब कि यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो चौड़ाई 26 मीटर है, यानी कि टॉप का डायमीटर बोला है 26। इट इज 26 मीटर अक्रॉस एट द टॉप एंड 2 मीटर अक्रॉस एट द बॉटम। टॉप पे 26 मीटर चौड़ा है और बॉटम पे 2 मीटर चौड़ा है। 26 मीटर चौड़ा होने का मतलब यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 26 मीटर की इसकी चौड़ाई निकलेगी, यानी कि टॉप का डायमीटर 26 है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि टॉप की जो रेडियस है वो 13 है, नीचे से 2 मीटर चौड़ा है, नीचे से 2 मीटर चौड़ा है, तो नीचे वाले की जो रेडियस है वो 1 है। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे पूछा इसका कर्व सरफेस है, ये इसकी हाइट है, ये स्मॉल आर और ये आपका कैपिटल आर हो गया मेरे भाई। तो आपको कर्व सरफेस निकालना है। स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था। स्लांट हाइट एल बराबर √h²। एच यहां पे 5 है, प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि 13 माइनस 1 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, तो स्लांट हाइट 13 आ गई। अब इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपसे ये पूछा है, ये पूछा है। तो क्या है फॉर्मूला, पाई कैप स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी कि 1 और 13 14, 1 और 13 14 इंटू स्लांट हाइट मैंने निकाली 13, 7 से 14 दो बार चला जाएगा, तो 22 दूनी 44 गुणा 13 आ जाएगा मेरे भाई। तो 2 दूनी 4 3 12, एंड में 2 आएगा, सी ऑप्शन 572। तो 572 इसका आंसर है। कर लोगे? ठीक है। ये बताइए। हम्म, करो। इस सवाल का क्या आंसर है? हो 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 और
देखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर फेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 5 and 4 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 21, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या दी है 5 और 4, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ये हाइट दी है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो केवल आपको यहां पे फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। एक 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 चौक 20, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो 25 16 41, 41 और 20 61, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। इंटू हाइट भी तो है भैया, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू हाइट 21 इंटू h 21। 21 से भैया 21 कट जाएगा, तो आ जाएगा 22 गुणा 61 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 एकम 2 एंड में 2 आएगा, 1000 से बड़ा, सी ऑप्शन आंसर है 1342। 1342 इसका आंसर है। आगे चलेगा, ये बताइए। सवाल नंबर है जी आपके सामने 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। बहुत बेहतरीन सवाल। वैसे तो ये सवाल सीजीएल 2013 के मींस का है, आज से 12 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर साल इसको बैच में करवाता हूं कि इस सवाल से आप बहुत कुछ नया सीखोगे। इसमें आपको दिमाग भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस आर रेस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से समझिएगा कि जैसे एक कोन है, मान लीजिए कि मेरे भाई ये कोन है, बोला है एक राइट सर्कुलर कोन की रेडियस और हाइट, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस आर 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक कोन है मेरे भाई, इसकी रेडियस हाइट और इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो अपन के पास एक राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, इसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात को समझे। द कोन इज कट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस सो एज टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द लोअर पार्ट। अब देखो मेरे भाई, इस कोन को इस तरीके से बेस के पैरेलल काटा जाता है, इस कोन को इस तरीके से बेस के पैरेलल काटा जाता है। तो मैंने कोन को बेस के पैरेलल कट किया, ऐसे कट किया। समझ में। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दिमाग लगाने वाली बात है। तो हमारे पास एक कोन है, ठीक है, इस कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है। इस प्रकार जो फ्रस्टम बना मेरे भाई, अब ये जो फ्रस्टम बना है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा फ्रस्टम के ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या होगी। लोअर पार्ट यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया है 44 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपरी सर्कुलर फेस, जो ऊपरी सर्कुलर फेस है, इसकी रेडियस ये आपसे पूछे स्मॉल आर। ऊपरी सर्कुलर फेस की रेडियस आपसे पूछे स्मॉल आर, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। समझ में आई बात। आप बोलोगे यस सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ जी कैसे करेंगे। बहुत भयंकर सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई। अब देखो, इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। आपको यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। हमें फ्रस्टम के नीचे वाले बेस की रेडियस पता है, ऊपर वाले की निकालनी है। फ्रस्टम की हाइट आप निकालो, सिमिलरिटी से हाइट निकालो। फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, फ्रस्टम के वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, जो कि लंबा मेथड है। देखो फ्रस्टम की कैलकुलेशन मुश्किल है, क्योंकि फ्रस्टम का फॉर्मूला ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं केवल ऊपर वाले कोण पे ध्यान दूं, देखो आप यहां पे 2 राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री।
मैं आपसे पूछूं कि जो ऊपर वाला कोन है, इस ऊपर वाले कोन की हाइट क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं इस ऊपर वाले कोन की हाइट क्या होगी, जरा बताओ। इस ऊपर वाले कोन की हाइट क्या होगी? बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आपको पता है कि दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी हाइट का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। मैंने मान लिया कि ऊपर वाले कोन की हाइट h है, तो इनकी हाइट का रेशियो क्या? छोटे कोन की हाइट h, बड़े कोन की हाइट 9 बराबर छोटे कोन की रेडियस 3, छोटे कोन की रेडियस r, बड़े कोन की रेडियस 3 है। तो यानी कि ये आ जाएगा मेरे भाई 3r। h बराबर क्या आ जाएगा? 3r आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है भाई। ये छोटे कोन की हाइट h है, बड़े कोन की 9 है, छोटे कोन की रेडियस स्मॉल r, बड़े कोन की रेडियस 3, तो हाइट का रेडियस का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम कर दिया। तो h बराबर क्या आ गया? 3 3 3r आ गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो छोटा कोन है, इस छोटे कोन की जो हाइट है वो 3r आ गई, 3r। क्लियर है? अब मुझे बताओ, छोटे कोन की रेडियस भी पता है स्मॉल आर, मुझे छोटे कोन की हाइट भी पता है, तो क्या मैं छोटे कोन का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता? जो मैं तरीका बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्या मैं ऊपर वाले छोटे कोन का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे कितनी है? बेस की रेडियस आर है, आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। छोटे कोन की हाइट 3r है। मुझे फ्रस्टम के टॉप की रेडियस निकालनी है, अपर सर्कुलर फेस की। जो फ्रस्टम का अपर सर्कुलर फेस है वही इस कोन का बेस है मेरे भाई। ठीक है जी, ये छोटे कोन का वॉल्यूम आ गया। अब आप मुझे बताओ छोटे कोन का वॉल्यूम कैसे आएगा? इस छोटे कोन का वॉल्यूम तो दिया नहीं सवाल में, लेकिन अगर मैं बड़े कोन के वॉल्यूम में से, बड़े कोन के वॉल्यूम में से इस फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं, भाई बड़े कोन के वॉल्यूम में से अगर मैं फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं तो छोटे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। बड़े कोन की रेडियस 3 है, हाइट 9 है, तो बड़े कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये बड़े कोन का वॉल्यूम है। इसमें से फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है, फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दो 44, ये छोटे कोन का वॉल्यूम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर आ गया। अगर मैं पूरे बड़े कोन के वॉल्यूम में से 1/3 पाई रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, फ्रस्टम का वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब, फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दो तो छोटे कोन का वॉल्यूम आ गया। अब प्रॉब्लम यह है मेरे भाई, यहां पे प्रॉब्लम यह है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम यह है कि ये तो पाई में दे रखा है, ये 44 है, ये पाई में नहीं है। तो भाई अगर मैं इसको पाई में ही कन्वर्ट कर लूं, अगर मैं इस 44 को भी पाई में लिख लूं, नहीं लिख सकते। देखो इसको भी पाई में लिख लो, 44 का मतलब होता है 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 7 से भाग 7 से गुणा, दिमाग लगाता हूं थोड़ा सा, 22/7 ही तो पाई होता है, 22/7 ही तो पाई होता है, तो 14 पाई हो गया, 14 पाई क्या हो गया? 14 पाई हो गया। तो क्या ये जो 44 है मैं इसको 14 पाई नहीं लिख सकता? फ्रस्टम का वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब, क्या इसको 14 पाई नहीं निकाला जा सकता? इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 3 से एक 3 कट गया, यानी कि 9 या 27 पाई में से 14 पाई घटाएंगे 13 पाई। तो छोटा वाला जो कोन है, छोटा वाला, इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 13 पाई आ गया, 13 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आपकी कैलकुलेशन जो बहुत ज्यादा हो रही थी बहुत कम हो गई, क्योंकि भाई ये जब बराबर करोगे 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 13, सॉरी ये 3r भी तो आएगा ना, 3r भी आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर हाइट यहां पे 3r है, तो ये आर क्यूब बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो यानी कि आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 13, और ये सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बहुत तगड़ा सवाल, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। ये सवाल आज से 12 साल पुराना है, लेकिन इस सवाल की औकात इतनी बड़ी है ना कि अगर आज भी भारत में तैयारी करने वाले 100 बच्चों से पूछ लिया जाए तो एक आध बालक ही कर पाएगा, बाकी तो छू भी नहीं पाएंगे सवाल को। और मैंने जो तरीका बताया वन ऑफ द स्मार्ट मेथड है, मोस्ट स्मार्ट मेथड, वो कि मैंने सवाल में दिया था फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम पे कैलकुलेशन करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा,
हम छोटे कोण पे ध्यान दीजिए, उसकी कैलकुलेशन कम हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं, फिर से रिपीट करके बताता हूं एक बार, सुनिएगा, फिर से रिपीट करके बताता हूं। 12 साल पुराना क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। देखो बच्चों, हमारे पास एक कोन है, कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। शंकु, शंकु की हाइट है 9, रेडियस 3 है। कोन को बेस के पैरेलल कट किया जाता है, तो हमने इस कोन को बेस के पैरेलल यहां से कट किया। दो हिस्से हो गए, एक छोटा कोन बन गया, नीचे फ्रस्टम बन गया। तो जो नीचे वाला लोअर पार्ट है, यानी कि जो फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। पूछा है द रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के अपर सर्कुलर फेस की रेडियस क्या होगी? मैंने मान लिया कि फ्रस्टम का जो अपर सर्कुलर फेस है, जो ऊपरी सर्कुलर सिरे की तरफ जाए, वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर निकालना है। अब देखो फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बड़ा गंदा होता है। आपको इस फ्रस्टम की हाइट भी नहीं पता, तो फ्रस्टम की हाइट आप निकालोगे सिमिलरिटी लगा के, फिर फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल करोगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं फ्रस्टम पे ध्यान ही नहीं देता, मैं ध्यान देता हूं ऊपर वाले छोटे कोण पे, कि ऊपर वाला छोटा कोण क्या है। अगर मैं बड़े कोण के वॉल्यूम में से, ये नीचे वाला पूरे बड़े कोण में से, पूरा बड़ा कोण है, ये फ्रस्टम है, अगर मैं पूरे बड़े कोण में से नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं, तो छोटा कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब यहां पे मेरे दोस्तों मैंने सिमिलरिटी लगा के हाइट निकाल ली, सिमिलरिटी लगा के मैंने हाइट निकाल ली, ठीक है जी। ओके, 3 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, 3 का 3 गुना 9 है, तो ये भी आर का 3 गुना होगा, 3 आर, ये आ गया। तो ऊपर जो छोटा वाला कोण है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई, रेडियस आर है, आर का स्क्वायर, हाइट कितनी है? एच, यहां पे 3 आर है। अब छोटे कोण का वॉल्यूम कैसा आएगा? पूरे बड़े कोण में से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटाओ। बड़े कोण का वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r²h। बड़े कोण की रेडियस 3 है, हाइट 9 है, 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर 9। इसमें से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा है 44। प्रॉब्लम यह है कि ये तो पाई में है, ये 44 पाई में नहीं है। तो यही दिमाग लगाया कि 44 को पाई में बदलो। पाई का मतलब होता है 22/7, 44 मतलब 22×2 = 44। अगर मैं 7 से भाग और 7 से गुणा कर दूं, ये सोचना पड़ेगा बेटा। 22/7 ही आपका पाई होता है, इसको पाई लिख दो, तो 2×7 = 14 पाई। तो हमने 44 को जो है 14 पाई लिख दिया, 14 पाई लिख दिया। अब ये सिंप्लीफाई कर ले, 3 से 3 कट गया, 9×27 माना 14, 13 पाई। तो छोटे कोण का वॉल्यूम 13 पाई आ गया, बराबर कर दो। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई, r³ बराबर 13, तो r बराबर आ गया √13। ये आंसर है। नहीं कृष्ण साहू, हमने छोटे कोण का वॉल्यूम निकाला बड़े कोण के वॉल्यूम में से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा के। रोहित कुमार कह रहे हैं ऐसा अभी आता तो कट ऑफ इतना नहीं जाता। हाँ, पहले ना नए सवाल आते थे मेरे भाई, अब नए सवाल आना बिल्कुल ही बंद से हो गए हैं, इसलिए तो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन। मुझे लगता है समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, सवाल नंबर 47। बताओ, इसको करके बताओ जिसका क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मुझे करके बताओ जी, फटाफट, जल्दी करो। करो।
16 सेंटीमीटर रेडियस, 12 सेंटीमीटर हाइट का एक कोण आधार के समांतर शीर्ष के करीब कुछ हाइट पर काटा गया। ओके। इफ द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स ऑफ द सॉलिड्स, दो सॉलिड बने, उन सॉलिड की हाइट का रेशियो 1:3 है, तो पूछा है तो बने दो ठोसों के कुल सतह क्षेत्रों का अनुपात क्या है। जो दो सॉलिड बने हैं उन दोनों सॉलिड के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। तो दिस इज ए वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। हालांकि यह सवाल है मेंसुरेशन का, लेकिन इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा, पर एमटीएस वाले तो पढ़ते ही नहीं है। ये सवाल एमटीएस के सिलेबस का है ही नहीं, और फिर भी आया एमटीएस के पेपर में। तो सीजीएल मेंस के लेवल का सवाल है भाई, गलती से एमटीएस में डाला। 16 सेंटीमीटर रेडियस का 12 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये कोन है मेरे भाई। इस कोन की जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, और इस कोन की जो हाइट है ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर। कोई परेशानी इसमें नहीं। रेडियस 16, हाइट 12। अब इस कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है मेरे भाई, टॉप के करीब, यानी कि यहां से इस तरीके से काटा गया मेरे दोस्तों ना, टॉप के कुछ ज्यादा ही करीब इस तरीके से काटा गया है। क्लियर है। तो हमने इस तरीके से इसको काट दिया। कोई परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर काट दिया, तो भाई दो सॉलिड बन जाएंगे। अगर मैं इसको काटूंगा मेरे भाई, इस कोन को काटूंगा, बेस इसकी रेडियस 16 है, हाइट 12 है, आधार के समांतर काटा जाता है टॉप के करीब, तो दो सॉलिड बन जाएंगे। एक तो छोटा कोन बन जाएगा और ये नीचे वाला एक फ्रस्टम बन जाएगा। बोला है ये जो दोनों सॉलिड बने, इन सॉलिड की हाइट का रेशियो 1:3 है। दोनों सॉलिड की हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी कि अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट जो है नीचे की 3 है। तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? अगर इसकी हाइट 1 है तो नीचे की हाइट मेरे दोस्तों 3 है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 1 + 3 4। टोटल हाइट कितनी आएगी? अगर ये 1 है भाई, इसकी हाइट 1 है और इसकी 3 है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 4। टोटल हाइट आएगी 1 + 3 4। आप बोलोगे हां सर, लेकिन सवाल में 4 की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसकी 16 सेंटीमीटर रेडियस है मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां सर, तो 4 किलो 12 सेंटीमीटर 3 गुना, तो यानी कि ये 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 3 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि यहां पर जो हमारा छोटा वाला कोन है, जो हमारा छोटा वाला कोन है, इसकी ये जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर। इसमें कोई परेशानी नहीं। सॉरी, हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर आ गई, हाइट। सुनते रहिएगा, देखो सवाल मुश्किल नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि भैया जब हमने कोन को काटा तो दो हिस्से हो गए, दो सॉलिड हो गए, इनकी हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी कि इसकी हाइट 1 है तो इसकी 3 है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 4। टोटल हाइट 4 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 4 की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कि भाई अगर यहां पे हाइट का रेशियो 3:4, हाइट का रेशियो 1:4 है, अगर ये 3 सेंटीमीटर, भाई इनकी हाइट का रेशियो 1:4 है, तो इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, तो रेडियस का रेशियो भी तो 1:4 होगा, यानी कि रेडियस कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस भी मेरे दोस्तों कितनी आएगी? सॉरी, रेडियस भी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो रेडियस है, अरे दिमाग लगाओ भाई, इतना टाइम नहीं होता है यार। रेडियस कितना आएगी? 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है इसमें। दो सॉलिड बने, उनकी हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी कि इसकी हाइट 1 है, नीचे की हाइट 3 है, तो पूरे की हाइट 4 आएगी। तो छोटे कोन बड़े कोन की हाइट का रेशियो 1:4, छोटे कोन बड़े कोन की रेडियस का रेशियो भी 1:4। ये 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, ये मैंने निकाला सिमिलरिटी लगा के, अच्छे समझा दिया मैंने। आपसे पूछा इस प्रकार जो दोनों सॉलिड बने हैं उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। देखो ये 3 है 4 है, तो इस छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी? 5 आएगी। छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट 5। मुझे बताओ ये जो फ्रस्टम बना है, फ्रस्टम, इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आएगी? फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आएगी?
तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, कि अगर ये 12 है 3 है तो इसकी फ्रस्टम की हाइट कितने 9 सेंटीमीटर, फ्रस्टम की हाइट 9 सेंटीमीटर है। तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला एल बराबर √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा फ्रस्टम की स्लांट हाइट का फॉर्मूला। एल बराबर √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 12, 9 12 15, ट्रिपलेट आ गया 15, आ गया 15 आ गया। ठीक है जी, सिमिलरिटी से भी निकाल सकते, सिमिलरिटी से भी आ जाएगा, ये सिमिलरिटी से भी आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया। आपसे पूछा है इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, छोटा कौन है और ये नीचे वाला फ्रस्टम है, नीचे वाला फ्रस्टम है, इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। अब निकालो रेशियो। कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर रेडियस 4 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर आएगा जी 5 + 4, 5 + 4 नीचे। फ्रस्टम का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा जी 16 + 4 20 इंटू 15 प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, 16 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 16 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। पाई 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 कट जाएगा तो ऊपर हो गया जी 4 × 9, नीचे कितना आएगा दोस्त, नीचे 20 × 15 300, 16 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 256, 256 प्लस 16 272, तो आ जाएगा जी 572, 572 आ गया। 4 से 572 काटेंगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 4 एकम 4, 143 बार ही चला जाएगा, तो 9:143 आंसर है, 9:143। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, देख लो, ये एमटीएस का सवाल है। टीएसए का ही फॉर्मूला लगाया है, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर है, छोटे कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, ये फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया का करो। तो यहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता, कर्व सरफेस एरिया का, तो यह सवाल था 2 सेकंड का, यह सवाल 2 सेकंड का। यहां पूछा टोटल सरफेस एरिया का, तो मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, सब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ा। सिमिलरिटी से रेडियस हाइट निकाला, स्लांट हाइट निकाला, फॉर्मूला लगाया कौन का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की, आंसर आएगा। टफ क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, 5-6 बार रिपीट करके देखेगा बेटा घर पे जाके। पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करो, एक एक स्टेप देखो, खुद से चित्र बनाओ, खुद से लिखो, आधा घंटा दो आप इस सवाल को अपनी जिंदगी का, तो आप समझ पाओगे। ठीक है, एल कैसे निकाला, स्लांट हाइट इस फॉर्मूले से निकाल लिया बेटा, स्लांट हाइट ये ना फॉर्मूला बताइए रहा फॉर्मूला। पहले आप स्लांट ये फॉर्मूले याद करो बेटा, ये पहला फॉर्मूला याद करो फिर सवाल समझना। पहले आप फॉर्मूले याद करो फिर सवाल समझना। ठीक है जी, इसी के साथ ये कोण खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। खत्म। अब सब लोग अपनी कॉपी में कोण खत्म मेरे भाई। हमने क्यूब पढ़ा दिया, क्यूबॉइड पढ़ा दिया, हमने सिलेंडर पढ़ा दिया, हमने कोण पढ़ा दिया, हमने फ्रस्टम पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया। अब हम इसके आगे शुरू करेंगे स्फेयर।
स्फेयर। स्फेयर की शीट मैंने रेडी कर दी है, शीट को अपडेट भी कर दिया है, देखिए जाके। स्फेयर यानी कि ठोस गोला। स्फेयर यानी कि ठोस गोला। ठीक है भाई। तो आप जानते हैं जैसे हमारी अर्थ, हाँ जी, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोब देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है मेरे भाई। तो अर्थ क्या है? ये स्फेयर है मेरे भाई, स्फेयर। आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है वो सर्कल है, वृत्त। लेकिन जिस फुटबॉल से आप खेलते हैं, क्रिकेट की जो बॉल होती है, जो हमारी अर्थ है, ये स्फेयर है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्फेयर के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से इस स्फेयर के हर सरकमफ्रेंस की, इस स्फेयर के हर सरफेस की डिस्टेंस सेम हो। तो ये हो जाएगा स्फेयर का सेंटर यानी कि केंद्र, और ये हो जाएगी इस स्फेयर की रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कैपिटल आर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। ठीक है ना? तो ये हमारा स्फेयर है बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है। तो स्फेयर के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जो मेरे भाई, जिससे स्फेयर के सरफेस की जो डिस्टेंस आप कहीं भी लीजिए भाई, ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, तो ये सेंटर कहलाएगा और ये डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस। ध्यान ध्यान से समझना मेरे भाई, स्फेयर जो है घुमावदार सतह, इसकी अगर आप सतह को देखेंगे तो घुमावदार सतह है, दिखाई दे रही है? इसकी ये सतह जो है घुमावदार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि स्फेयर का निकलता है कर्व सरफेस एरिया, CS से। स्फेयर का क्या निकालते हैं हम लोग? गोले का क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्फेयर कहीं से भी देखो हर जगह से एक जैसा दिख रहा है, हर जगह से इसकी शेप जो है एक जैसी है। तो ये जो है इसका सरफेस जो मैं इसको टच कर सकता हूं, ये सारा का सारा क्या? कर्व सरफेस है। लेकिन यही तो टोटल सरफेस है। इस स्फेयर में टोटल सरफेस ही कर्व है, यानी कि स्फेयर एक ऐसी फिगर है स्पेशल कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया है। अरे आ गई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है बात। यानी कि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया बच्चों और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है। नंद किशोर जी कमेंट पढ़ रहे हैं आपका, दिखाई समझ में आया? क्योंकि जो स्फेयर का आप देखो, कहीं से भी देखो सब जगह से एक जैसा दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा सरफेस जो मैं अपने हाथ से टच कर सकते हो, कैसा? कर्व है, घुमावदार है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये कर्व सरफेस ही तो टोटल सरफेस है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, सब टच कर लो। ये कर्व सरफेस है और ये इसका टोटल सरफेस है मेरे भाई। समझ में ही बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलो। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, और स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख लीजिए। स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट, आगे की बात समझिएगा मेरे भाई। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है आयतन, यानी कि इस स्फीयर ने कितनी जगह घेर ली। जैसे ये स्फीयर ने इतनी जगह घेर ली, ये अपने अंदर की सारी हवा को, जितनी हवा को अपने अंदर समा ले गया, वो वॉल्यूम है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। आप इनको याद कर लीजिए। प्रूफ के लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए।
मुझे लगता है आपको समझ में आया है। बस यही दो फॉर्मूला और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर हम फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, देखो 4 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, 4 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर पे। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आप रेडियस जिस रेशियो में बदलोगे, कर्व सरफेस एरिया उसके स्क्वायर के रेशियो में बदलेगा। इसी तरीके से स्फीयर का जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अगर आप किसी स्फीयर की रेडियस चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना। देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है, अगर आपने मेरे भाई रेडियस दुगनी कर दी तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आपने स्फीयर की रेडियस आर से दुगनी कर दी 2r, तो वॉल्यूम अगर पहले v था तो अब क्या हो जाएगा? वो 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई, 8 गुना हो जाएगा वॉल्यूम। क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है मेरे भाई रेडियस की पावर 3 पे, कि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। आप रेडियस जिस अनुपात में बदलोगे, वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 के रेशियो में बदलेगा। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। बस यही कंसेप्ट है जो आपको याद करने हैं और समझने हैं। आ जाइए बच्चों। पहला सवाल आपके सामने, 2 क्वेश्चन करेंगे और बाकी कल करेंगे। सवाल नंबर 1, बताइए इसका क्या आंसर है। ये एसएससी सीपीओ के पेपर का सवाल है 2024 का। बताओ बच्चों। हेलो सर, बैच जो जोश में परचेज कर लिया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। राजेश बिस्वाल जी, बेटा वो तो 90% बच्चों के पास है, 90% बच्चों के साथ यही समस्या है। 90% बच्चे केवल बैच खरीदते हैं टीचर्स को पैसा देने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं। पढ़ने के लिए तो 10% ही है ना बेटा बच्चे, बाकी तो भीड़ है। तो आप एक भीड़ का हिस्सा है जो जातिगत गणना में काम आएगा। अब देखो गवर्नमेंट जाति गणना करवाने वाली है, पॉपुलेशन की गणना भी होगी, तो आपका उसमें नाम आएगा मेरे भाई, आपकी भी गणना होगी कि आप भी जिंदा इंसान है। बाकी आपका और कोई औचित्य इस संसार में आने का नहीं है, ठीक है। 90% लोग ऐसे ही हैं, 90% कचरा है भैया दुनिया में, 10% ही काम का है, जो मेहनती है, सीरियस है। दो स्फेयर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो 512 रेशियो 3375 है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो भाई दो गोले हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 512 रेशियो 3375, पूछा उनके सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया का या सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। देखो भाई वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है, अगर रेडियस का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट करना पड़ेगा। वॉल्यूम के रेशियो का आपको क्या करना पड़ेगा? घनमूल करना पड़ेगा। 512 का क्यूब रूट 8, 8 का क्यूब 512 होता है। 3375 किसका क्यूब होता है? 15 का क्यूब होता है बेटा, यानी कि 8:15, ये रेडियस का रेशियो आएगा। ठीक है जी, ये रेडियस का रेशियो आ गया। आपसे पूछा सरफेस एरिया का रेशियो, तो क्या करना है? रेडियस के रेशियो का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर रेशियो 15 का स्क्वायर, कितना हो गया भैया? 64 रेशियो 225। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। मुझे लगता है आपको ये बात, बहुत सवाल प्रीवियस सर में इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। हो सकता है कभी सरफेस एरिया का रेशियो देके आपसे पूछ ले मेरे भाई, वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का लेटेस्ट सवाल है।
ए स्फेयर एंड ए क्यूब है इक्वल सरफेस एरिया। एक गोले का और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, उनका सरफेस एरिया सेम है। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या है। बहुत बढ़िया। तो भैया सवाल को पढ़िए। पहली लाइन में बोला है एक स्फेयर है, एक स्फेयर है और एक क्यूब है, उनका सरफेस एरिया सेम है। सरफेस एरिया सेम है। तो भैया हमने ये मान लिया कि माना स्फेयर की जो रेडियस है कैपिटल आर है और जो हमारा क्यूब है घन उसकी एज जो है वो स्मॉल ए है। ये मैंने मान लिया। तो इनका सरफेस एरिया सेम है। करो देखो आंसर भी पाई वगैरह में दे रखा है, करनी पड़ेगी मेहनत। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसको बराबर कर दिया। अब यहां से मेरे भाई देखो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और तो कटने वाला है नहीं, ये इधर आ गया। तो कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल ए स्क्वायर आ गया जी 3/2 पाई। क्या आ जाएगा 3/2 पाई। 2 पाई चला जाएगा राइट साइड में, हम अंडर रूट ले लेंगे। तो कैपिटल आर से स्मॉल ए का जो रेशियो आएगा यानी कि स्फेयर की रेडियस और क्यूब की एज का जो रेशियो आएगा ये आएगा अंडर रूट 3/2 पाई। यहां तक कोई डाउट समस्या नहीं। अब आपसे पूछा है कि भाई जो हमारा स्फेयर है और ये जो हमारा क्यूब है, ये जो हमारा क्यूब है मेरे भाई, इनका सरफेस एरिया तो सेम था। अब आप इनके वॉल्यूम का रेशियो बता दो कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक बच्चे, मैंने स्फेयर के रेडियस को आर माना है, तो स्फेयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो गया कैपिटल आर का क्यूब बटे स्मॉल ए का क्यूब। यही आ गया ना है भाई, कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल ए का क्यूब। सॉरी, क्या गया बच्चे, कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल ए का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर बटे स्मॉल ए का होल क्यूब आ गया। यानी कि इसका होल क्यूब करना है। अब बताओ इसका होल क्यूब करने पर क्या आएगा। देखो अगर कोई भी नंबर जैसे √x है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका मतलब होता है 3 बार गुणा √x गुणा √x गुणा √x, यानी कि x√x। अब जैसे मुझे ये नंबर है √3/2 पाई, √3/2 पाई, ठीक है ना। कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल ए क्यूब, मुझे इनका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। तो ये जैसे मान लीजिए कि √x का क्यूब क्या आएगा, x√x आएगा, तो इसका क्यूब आएगा भाई 3/2 पाई, फिर √3/2 पाई, ये इसका क्यूब आएगा। बोलो हां कि ना। अगर मैं कैपिटल आर बटे स्मॉल ए का क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, तो 3/2 पाई √3/2 पाई आएगा, क्योंकि √x का क्यूब करने पर x√x आता है। अब देखिए मेरे भाई, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट गया। बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन भी काफी। अब यहां रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है। अब √2 से मैं 2 काट लेता हूं, कितने बार, √2 बार। √2 से 2 कटेगा √2 बार। अब देखो ये √2 की √3 में गुणा करेंगे √6 और नीचे बचेगा मेरे भाई √पाई। तो √6/√पाई आंसर है। √6 रेशियो √पाई, बी ऑप्शन आंसर है। ये इसका आंसर। बढ़िया सवाल है। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन और आंसर आपके हाथ में। ठीक है जी, कई की बार पढ़ो रोहित चौधरी जी। और इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, नेस्त नाबूद करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब जो है हमें कल की क्लास में केवल स्फेयर के सवाल करने, एक बार रिपीट करके देखिएगा मेरे भाई। रिपीट करके देखिएगा, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ज्यादा लॉजिक है नहीं। कल हम इसके और सवाल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।
मजा आया कि नहीं बताओ? कैसी लगी आज की क्लास? खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ा रहा हूं। कल करते हैं जी, आज इतना ही, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यूट्यूब चैनल तो सबने ज्वाइन कर रखा है ना, सबने सब्सक्राइब कर रखा है, गगन प्रताप मैथ्स। ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है। किसी भी एग्जाम की, एसएससी की कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले यहां पे आती है। जैसे हमारे इतने सारे टॉपर्स हैं मेरे भाई, देखो ये सब हमारे स्टूडेंट है। ये लड़की AR 36, ये लड़का AR 18, झारखंड का बहुत संस्कारी बच्चा था। ये लड़की AIR 29 थी, ऑल इंडिया रैंक। ये ऑल इंडिया रैंक 16 है। ये ऑल इंडिया रैंक 27 है। ये दरोगा जी थी जो हमसे मिलने आए थे, ये ऑल इंडिया रैंक 233 है लड़की। तो इतने सारे टॉपर्स के हमने इंटरव्यू भी डाले हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप इनका एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं इस चैनल पे। और एक हमारा चैनल है मैथ्स वंडर बाई गगन प्रताप, पहले इसका नाम कुछ और था, अब चेंज कर दिया। इस पे ना डेली शॉर्ट्स आते हैं, डेली। मैं आपको मतलब एक एक मिनट की क्लिप में जो है चीजें सिखाता हूं, एक एक मिनट की क्लिप में। जैसे मैंने आपको मेंसुरेशन में सिखाया था ना कि 3 4 5 मिलके 6 बनता है, तो ये मैंने यूट्यूब पे भी बताया कि 3 4 5 को मिलाओगे तो जो नया क्यूब बनेगा उसका जो साइड होगी 6 होगी। तो अगर आप डेली इस तरीके से एक शॉर्ट सुबह होती है, एक शाम को, अगर रिवीजन के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते रहो, तो आप बहुत सारी नई चीजें भी सीखोगे, आपका रिवीजन भी होगा मेरे भाई, और बहुत सारे बेसिक टाइप कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। नहीं देखो, मैं आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं, सवाल भी करा देता हूं, एक आपको होमवर्क भी दे देता हूं, ठीक है जी। तो जब आप बोर हो रहे हो तो आप इस चैनल को स्क्रॉल करके देखा करो, आपका एंटरटेनमेंट होगा। मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप। सब बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे, बहुत यूजफुल चैनल है, ठीक है। ओके, चलो कल करेंगे इसके आगे। बाय।